है भाई। अच्छा, हो गई सी बेकार सी एंट्री हो गई, चलो ठीक है। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और एक्टिव होंगे। अच्छा, दिस इज अ क्विक वीडियो एंड यू ऑल नो दिस चैनल इज ओनली फॉर अवेकन कार एंथुसियास्ट एंड बाइक एंथुसियास्ट। हाँ, तो E20 के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि कितनी बड़ी डोगली चीज़ है। 20% इथेनॉल है उसमें एंड 80% पेट्रोल है। आपके 100% पेट्रोल में आपका 100% पेट्रोल नहीं, ये चीज़ है E20 फ्यूल का मतलब। एंड ये E20 क्या होता है ना, 20% इथेनॉल। इथेनॉल बनता है आपके गन्ने से, और ये गन्ने से बन रहा है और इसे इतना मतलब यूज में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि नितिन गडकरी है ना जो, अब वो उसके खुद की गन्नों का कोई बिजनेस है, जिससे उसके गन्नों का कोई बिजनेस है, खेती है उसकी गन्नों की, तो इसीलिए उसे बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो पेट्रोल में डाल दिया उसने। तो भाई सीधी बात करता हूँ मैं, ये लू लबड़ की बातें नहीं होती, ठीक है। सो क्या है ना कि जो आप पैसे देते हो पूरे पेट्रोल के, तो आपको पहले E10 मिलता था, उसमें 10% पेट्रोल इथेनॉल मिलता था, गन्ना मिलता था। अब आपको 20% और बढ़ा दिया है इसमें पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल में आपका मतलब 200 ml तो इथेनॉल है और 800 ml पेट्रोल है। पहले ये 100 ml होता था। और भूटान जो कंट्री है, अब भाई मजे वाली चीज सुनो, भूटान जो कंट्री है जो इंडिया से पेट्रोल लेती है, वहाँ 66 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है। और हमारे इंडिया में प्राइसेस वही हैं और पेट्रोल भी कम हो गया पेट्रोल में। तो अब ये क्या करता है ना, E20 पेट्रोल खराब करता है बाइक्स को और कार्स को, इंजन को। पेट्रोल इंजन की बात हो रही है यहाँ पे, डीजल इंजन की बात नहीं है। तो ये जो हमारी बाइक्स एंड कार्स के इंजन को ही खराब करेगा। कैसे खराब करेगा? ये इथेनॉल है ना, वो कोरोजन लाता है। अगर आप लंबे टाइम तक एक बॉटल में रख दोगे पेट्रोल ना, ये जो नए वाले आते हैं, तो आप देखोगे कि इथेनॉल और पेट्रोल सेपरेट हो जाएगा। तो जो इथेनॉल कंटेंट है ना, वो इरोजन लाता है, कोरोजन लाता है आपके इंजन में, मेटेलिक पार्ट में, रबड़ में। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है फॉर लॉन्ग रन एंड इंजन हेल्थ। अब इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और ये जो प्रिवेंशन है ये मैंने नहीं बनाया, ये प्रैक्टिकली जो हमारे प्यारे कार गाइज हैं, कार एंथुसियास्ट हैं, बाइक एंथुसियास्ट हैं, इन्होंने खुद ही फाउंड कर लिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें: 2T ऑयल और पावर पेट्रोल एडिटिव पावर के लिए, और इरिडियम स्पार्क प्लग। ये नॉर्मल वाला स्पार्क प्लग जो 100-200 की चीज़ है, इसकी जगह एक 500-700 की चीज़ आती है, वो आप लगाओ। ये मैं बताता हूँ कि 2T ऑयल क्यों यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 2T ऑयल, पेट्रोल एडिटिव और इरिडियम स्पार्क प्लग। अब सबसे पहले कुछ लोग कहेंगे कि भाई 40 ऑयल डलता है इंजन में। मैंने आपको इंजन में डालने को नहीं कहा सर, आपने टैंक में डालना है, ठीक है, 2T ऑयल। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुनिए, जिससे स्टेप वाइज चलोगे तो सबको समझ में आएगा। 95 ऑक्टेन वाला फ्यूल डलवाओ, मेरे यहाँ पे 101 का पड़ रहा है पर लीटर। मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपको 95-96 का तो नॉर्मल पर लीटर पड़ रहा है। 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि 2T ऑयल हाई कंप्रेशन इंजन जो होता है उसमें ऑक्टेन गिरा सकता है, ठीक है। वो भी आप मतलब ऐसा, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये जो सुपर एंथुसियास्ट है, जिनको लग रहा है कि इंजन ऑयल में डालना है, ठीक है वहाँ तो डालना नहीं, तो कंप्रेशन कम कर सकता है ये जो 2T ऑयल है। तो इसके लिए आप हाई ऑक्टेन फ्यूल डालो सबसे पहले। मतलब सबसे पहले क्या, हाई ऑक्टेन फ्यूल आप यूज़ करें एंड देन, एक तो ये एक हाथ से, मैं भाई गरीब इंसान भाई, ये गाड़ियाँ सब मोह माया है, ये मेरी तो है नहीं, कस्टमर्स की हैं, और होल्डर है नहीं, तो हाथ से पकड़ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। कंप्रेशन ना गिरे, फ्यूल का ऑक्टेन ना गिरे, स्ट्रेंथ ना कम हो, इसलिए तो हाई फ्यूल डाल लो, या फिर पेट्रोल एडिटिव। ऑफ कोर्स कुछ मत सड़ा के रखो तुम, बस पेट्रोल एडिटिव डाल लो। पेट्रोल एडिटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदे करता है। मैंने आपको MT-15 में BMW टर्बो का पेट्रोल एडिटिव वाला एक वीडियो भी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। वो गया था, मिलियन व्यूज़ गया था। अब नहीं आते मिलियन व्यूज़ मेरे। अब आप कहोगे कि स्पार्क प्लग भी जो मैंने बताया इरिडियम टाइप की बताया, अभी मैं मेन जो बताऊंगा ना 2T ऑयल, उसको कैसे यूज़ करना है वही बताऊंगा। भाई 2 मिनट रुको, रुको भाई, सब्र करते रहो, मेरे साथ चलते रहो, ठीक है। सो अब स्पार्क प्लग पे आते हैं।
स्पार्क प्लग 80-100 रुपये की चीज़ है, 100-150 रुपये की चीज़ है आपका नॉर्मल वाला, और 500 रुपये का 100 रुपये प्लस 600-700-800 तक हो सकता है कहीं कहीं पे। तो इतनी की चीज़ है। तो क्या करते हैं ना, स्पार्क प्लग हो सकता है कि आपको टूटी डालने के बाद, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी आपके में, वो लड़का बड़ा सही था ना। हाँ, स्पार्क प्लग आपका क्या करेगा कि जल्दी घिस जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, जल्दी घिस जाए मतलब जो 20,000 चल रहा था वो 10,000 पे थोड़ा घिस गया, नॉर्मल वाला। तो उसे फ्रीक्वेंट चेंज करा लेना। फ्रीक्वेंट 10,000 किलोमीटर फ्रीक्वेंट में वैसे होते नहीं है। या फिर आप इरिडियम टाइप लगवाना, बेटर इग्निशन, बेटर परफॉर्मेंस देन ऑर्डिनरी स्पार्क प्लग, एंड ऑफ कोर्स लंबा चलेगा। जो चीज़ 20 चल रही थी वो 50 चल जाएगी। ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे भाइयों को लग रहा हो कि जब ये टूटी ऑयल से मेरा स्पार्क प्लग जल्दी घिस जाएगा, हाई ऑक्टेन डालना पड़ेगा या पेट्रोल एडिटिव डालना पड़ेगा, तो मैं टूटी डालूं ही क्यों। अब ये आपको कितना वैलिड लगेगा ये थोड़ी देर में अभी पता लग जाएगा। कि बात वही है कि मैं आपको टूटी डालने को इसलिए कह रहा हूँ और ये सब चीज़ें डालने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका इंजन ही बोल बैठे। आपके इंजन को सीधा इफेक्ट होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ। मैं इंजन को इफेक्ट ना जाए, इंजन का कोरोजन ना हो, जो कि ज़्यादा हार्मफुल है। एक बात आप सोचो कि टूटी से आपका कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है एग्जॉस्ट के हेडर की साइड। सो ओपनिंग द हेडर एंड क्लीनिंग इट is far more affordable and approachable than changing and upgrading the whole new engine parts. Replacing the engine parts will cost you more and more headache than just cleaning the carbon deposit of head. और सिर्फ इतना ही नहीं होता, जब आप टूटी डाल देंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये रियल लाइफ जो बंदे हैं उनकी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं तो कि मैं एक बंदा हूँ यहाँ पे, मैं और लोगों की भी बात करूँ, वन ऑफ द वेरी बेस्ट पीपल हैव टोल्ड मी। ये जितनी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ इसमें कॉफ़ी हाथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का है, ऑनलाइन है, उसकी आईडी भी पक्का मेंशन की गई है। अब क्या होता है ना कि सिर्फ इससे माइलेज भी बढ़ता है सर, आपका माइलेज भी बढ़ेगा आपका। जो चीज़ आप टूटी डाल दोगे तो वो लूब्रिकेटेड रहती हैं चीज़ें, इंजन लूब्रिकेटेड रहता है, और लूब्रिकेशन रहेगा तो स्मूथ फंक्शन होगा। यू विल फील मोर स्मूथ, योर राइड विल बी मोर स्मूथ, एंड बिकॉज इट इज़ स्मूथ इट विल गिव यू मोर माइलेज ऑल्सो। लाइक कहीं कहीं कुछ सीन्स में ऐसा होता है कि आपको देखने को मिला कि जो चीज़ 50 चल रही थी वो 80 चल पा रही है, 80 किलोमीटर, क्योंकि आपने टूटी ऑयल डाल लिया, उससे स्मूथ चल रही हैं चीज़ें। तो पेट्रोल एडिट है वो, उससे अच्छी पावर मिल रही है। आपका इरिडियम स्पार्क उससे बेटर इग्निशन मिल रहा है, समझ रहे हो। आपको एक बोनस और बताता हूँ मैं इसमें, कि आप ना जो आपका जो इंजन का कैप है, ये मेरे ऑफ कोर्स दोस्त ने बताया मेरे को कि जो इन एक कैप आता है इंजन की साइड जो फ्यूल रोकने के लिए होता है, वो पुरानी बहुत पुरानी कार्स एंड बाइक्स में मेटल का आता था, अब की में रबड़ का आता है। तो इथेनॉल ना रबड़ को भी गला देता है। सो अगर आप वो कैप अगर रबड़ की जगह मेटेलिक कर लेंगे, किसी मेटल का कर लेंगे, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल वे आपको और बताता हूँ। बहुत ही प्यारी चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको सारे रीजंस बताए क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या यूज़ हो रहा है, क्या ऊपर नीचे कंप्रेशन सब बताया, ठीक है। अब आप मेरी बात ये सुनो कि अगर आप डेली अपनी कार या बाइक चला रहे हो, बाइक की बातें करते हैं, मेरे पास बाइक है, ठीक है। अगर आप रोज़ रोज़ बाइक चलाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका रोज़ फ्लुएंट में रहता है, फ्यूल को जमने का चांस नहीं मिल रहा, सेपरेट होने का टाइम नहीं मिल रहा इथेनॉल और पेट्रोल को टैंक में रह के। तो आपको पहली बात तो टंकी में डालना है टूटी ऑयल, अगर डालो तो फिर उसको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप रोज़ तो चला लो, ठीक है। और क्या है ना कि आपका रोज़ चलाने में भी आप कम कम पेट्रोल करके चलाओ, ज़्यादा फुल पेट्रोल मत रखो। क्यों हमें चांस लेना अपने इंजन को ख़राब होने देने का, कोरोजन का, क्यों ही हम चांस लें, ठीक है। वाटर के साथ वो और अच्छे से घुल जाता है, ज़्यादा आ जाता है अगर उसमें वाटर पड़ गया तो, ठीक है। और अगर आप ऐसा है कि आप लॉन्ग लॉन्ग रन में चलाते हो, जैसे एक एक हफ्ता खड़ी बाइक आपकी, आपने हिलाई भी नहीं, तो आप अपनी टंकी फुल ना कराएं। टंकी आप तो किसी भी हालत में फुल ना कराएं, और इस केस में तो बिल्कुल भी ना कराएं। पेट्रोल सुखा लें या फिर निकाल के रख लें, ठीक है। लॉन्ग अगर आप लंबा गैप दे दे के अपनी बाइक को यूज़ करते हो। अब एक
प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा वो ये आया होगा कि क्वांटिटी बता दो भैया। तो क्वांटिटी आपको ये रखनी है कि 1 ml पर लीटर फॉर 4 स्ट्रोक एंड 10 ml फॉर पर लीटर 10 ml पर लीटर फॉर 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक तो आप बस की बात है नहीं भाई, यहाँ पे लोग चलाएं 2 स्ट्रोक। ना गवर्नमेंट उतनी अच्छी है और ना किसी को अपनी पुरानी बाइक को मेंटेन करने का इतना जुनून है। और अभी यही बातें अगर कोई लड़की बता रही होती तो आपको पता है आप कितना उसे अप्रिसिएशन मिलता। बट मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये जो फेज़र है देखिए, ये 4 सिलेंडर फेज़र है। और ये जो मैं वीडियो ये मैंने ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही रैंडम। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं ये मेरी उन 2-4 भाइयों की है जो यहाँ तक पहुँचे। जो मेरे को देख रहा है ना, उससे बायसनेस नहीं है, वो उस चीज़ के चक्कर में नहीं पहुँचा। ठीक है, शायद समझ गए होगे, दिमाग उसका सही है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है उस हिसाब से उसने मुझे देख लिया। मैं सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं 5000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे यूज़ कर चुका हूँ। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर इतने कम नहीं हुए। 5000 मैंने फॉलोअर यूज़ किए, मेरे को फ़र्क उसका नहीं पड़ रहा कि क्या यूज़ हो रहा है, क्या आ रहा है, उसे देख रहा हूँ मैं। जेन्युइन लोग ही बचेंगे मेरे साथ इन दी एंड। दैट्स इट, उन जेन्युइन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बात ऐसी है कि अगर ये अभी कोई लड़की बोल देती ना तो उसे बहुत अप्रिसिएशन मिलता, तुरंत फॉलो मिल जाता, सब्सक्राइब मिल जाता। डाल ले अपने अंदर जहाँ उसे डाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस लड़के को और उस लड़की को। जो ये फालतू फेक लोग जो आ जाते हैं कम्युनिटी में, आ जाए। बेसिक इतना है कि आप 1 ml पर लीटर अपना टूटी ऑयल रखिए, 10 ml उसमें पेट्रोल एडिटिव डाल लीजिए। बहुत कम होते हैं ml ये, ठीक है, लग रहा होगा सुनने में, ml बहुत कम होगा ये। और स्पार्क प्लग अपना इरिडियम टाइप रखिए। और क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा नॉलेजफुल होगा, मैं अब अपना अप्रोच बढ़ा रहा हूँ थोड़ा वीडियोस बनाने का, नॉलेजफुल वीडियोस, ठीक है। तब तक लिए ये गिराज देखो, ये जो है ना, ये अपना एक प्रोजेक्ट है बहुत तगड़ा वाला, बहुत ही स्टेज 2 ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए टेक केयर, बर्न आउट द डाउट। नेक्स्ट वीडियो अच्छा आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो और भी कोई तगड़ा टॉपिक लाऊंगा।